सालार का टेलर 2 या फाइनल पंच आज रिलीज हुआ है। लेकिन अहम सवाल यह है कि सेकंड टेलर की ज़रूरत क्या पड़ी। इस वक्त इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में डंकी और सालार के क्लैश को लेके बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं। हाइप दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं इस मुकाबले के इफ्तिताह में। आज सालार के टेलर 2 यानी फाइनल पंच को रिव्यू करते हैं, साथ ही सालार और डंकी का जो क्लैश चल रहा है उस पर कुछ बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सालार का टीज़र काफ़ी था सालार के लिए कि हाइप बनाने के लिए। सालार का ट्रेलर बहुत शानदार था सालार इस बारे में बताने के लिए कि सालार में क्या कुछ ऑफर किया जाने वाला है, और लोगों को कंफर्म था कि सालार किस टाइप की फिल्म होगी, सालार में क्या कुछ होगा। लेकिन उसके बावजूद आज सालार का एक और ट्रेलर रिलीज किया गया है फाइनल पंच के नाम से। इस ट्रेलर में पिछले ट्रेलर से कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया। हाँ, अगर यही ट्रेलर पहले रिलीज किया जाता तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब इसके दूसरे ट्रेलर ने पहले ट्रेलर में कोई ख़ास इजाफा नहीं किया, सिवाय इसके कि कुछ मज़ीद एक्शन सीन दिखा दिए गए हैं। मज़ीद एक्शन और ज़्यादा एक्शन, पिस्तौल चला दी, गन चला दी, टैंक उड़ा दिया, एक्शन एक्शन और एक्शन। सालार के ट्रेलर ने कहानी नरेट कर दी थी, कहानी तो जाहिर है वहीं रहेगी, लेकिन सालार के इस ट्रेलर ने एक जुमले का इजाफा कर दिया, जब दोस्त आमने सामने होंगे। अब तक ये फिल्म इस कहानी पे चल रही थी कि अपने दोस्त की सल्तनत बचाने के लिए, अपने दोस्त की सल्तनत में चलने वाली साजिशों को रोकने के लिए प्रभास जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आज एक जुमला ऐड कर दिया है कि दोस्त दोस्त के सामने आ जाएगा। अब ये कौन कौन से दोस्त एक दूसरे के सामने आएंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा कि प्रभास और पृथ्वीराज के दरमियान कोई फैसला आने वाला है। बहरहाल हर ट्रेलर में हर जगह वो दोनों मिल के लड़ते नजर आए हैं, और प्रभास हर जगह पृथ्वीराज को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, प्रोटेक्टर है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में पृथ्वीराज ने ये बयान दिया था कि आप सालार को गेम ऑफ थ्रोन से मिला सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन के अंदर जो असल चीज़ थी वो साजिशें थी, मुसलसल साजिश दर साजिश और गद्दार। और सालार के अंदर गद्दार साफ नजर आ रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं कि बेटे के तख्त पे पहुंचने से पहले पहले ही उसका काम उतार दिया जाए और प्रभास ने उसको बचाना है। लेकिन फिर सवाल मेरा यही आता है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्रशांत नील जो अपनी फिल्म लेकर आ रहा है, प्रशांत नील का बड़ा नाम है। प्रशांत नील ने KGF 1 और KGF 2 दी थी, उसके साथ ही जबकि अभी प्रशांत नील की फिल्म कांतारा ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया था। दूसरी तरफ राजकुमार हिरानी है। राजकुमार हिरानी की आज तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं। उन राजकुमार हिरानी की सबसे हल्की फिल्म अगर कोई है वो शायद मुन्ना भाई 2 है, उसके अलावा बाकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। प्रभास और शाहरुख खान। प्रभास सुपरस्टार था, बाहुबली स्टार है, सबसे बड़ी ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों का हीरो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रभास की आखिरी कुछ फिल्में बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, जिसमें बहुत ही मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष शामिल है। साहू भी अच्छा नहीं कर सकी थी, और राधे श्याम तो लोगों को याद भी नहीं रहती, जिसमें पूजा हेगड़े हो वो फिल्म लोगों को कहाँ याद रहती है। जबकि दूसरी तरफ शाहरुख खान का थोड़ा बैड पैच चल रहा था, लेकिन शाहरुख खान ने इस साल इंडस्ट्री में 2 मेगा सुपर ब्लॉकबस्टर दिए हैं और तीसरे की तैयारी मुकम्मल है। और जाहिर है ये जो लड़ाई है ये अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो डंकी बहुत वाज़ा मार्जिन से जीत रही है, क्योंकि डंकी के अब तक 5.5-6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग इंडिया में हो चुकी है, जबकि सालार की हिंदी लैंग्वेज में जो बुकिंग है वो 1 करोड़ का फिगर अभी नहीं पहुंच सकी है। हाँ, ऑल लैंग्वेजेस में ये भी तकरीबन इतने ही टिकट फरोख्त कर चुकी है। कमर्शियली ये दोनों फिल्में जो हैं ये सक्सेसफुल रहेंगी, अपना अपना बिजनेस भी निकालेंगी और प्रॉफिट भी निकालेंगी। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो शायद पक्की है। यहाँ पे लड़ाई इसकी है कि किसकी मूंछ ऊंची है। 2023 एक अजीब सा साल है, फिल्मों ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया है कि अब नई फिल्म के ऊपर बोझ बहुत आ गया है। एक तरफ शाहरुख खान है जिसने खुद ये बार रेस किया था पठान के ज़रिए और फिर जवान के ज़रिए उसको मज़ीद हाई किया, और अब डंकी के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं। परहैप्स के दोनों फिल्में डिफरेंट जॉनर की हैं।
एक बिल्कुल एक्शन फिल्म है, उसको ए सर्टिफिकेट मिला है उसके एक्शन वायलेंस की वजह से। जबकि दूसरी तरफ एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा इमोशनल के साथ, जिसके बारे में लोगों की राय है ये लोगों के इमोशन के साथ खेलेगी। लेकिन उसके बावजूद लोग इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत बेचैन है, और फिल्म के अंदर जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि प्रभास की फिल्म को कोई पूछने वाला नहीं। जबकि प्रभास के चाहने वाले जो हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान का कैरियर खत्म हो चुका है और सालार जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये सारे रिकॉर्ड टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, ये फैसला तो 21 और 22 को होगा। ये तो थैंक गॉड के दोनों फिल्मों के रिलीज में एक दिन का फर्क है। अगर एक ही दिन ये दोनों फिल्में रिलीज हो रही होती तो शायद बहुत बड़ा दंगल हो जाता। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी बेल्ट में सलार डंकी को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही है। हाँ, ऑल लैंग्वेजेस में ये डंकी के करीब पहुंच सकेगी, कितना बड़ा बिजनेस करेगी। सलार के साथ एक और भी इशू है, वो ये कि पैन इंडिया या साउथ की जानिब से आने वाली मल्टी लैंग्वेज फिल्मों में लियो ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है, और जहां कहीं पे भी जवान और पठान का नाम आता है वहां लियो का नाम आता है। जबकि जेलर भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई है। साउथ की तरफ से उनको एक टेंशन ये भी है, उनको इस क्राइटेरिया को भी मैच करना है, नॉर्थ हो या साउथ हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ये साल बहुत अच्छा देखा है, और अब इसके जो अख्ताम है उसके ऊपर जो दंगल होने वाला है वो WWF रेसलिंग से किसी भी तरह से कम नहीं है। ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, ये डायनासोर की लड़ाई है। अब देखते हैं कौन बड़ा डायनासोर साबित होता है, वो जो अपने दोस्त की सल्तनत बचाने जा रहा है या वो जो अपने दोस्तों को इंडिया से बाहर इंग्लैंड लेके जा रहा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।